ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुतमाय नमः। वंदे कृष्णं जगद्गुरु। श्रीमद्भागवत महापुराण के अनुसार शब्द ब्रह्म भगवान कृष्ण ही हैं। भगवान ने हर मनुष्य को मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और अंशी होते हुए भी अंश के रूप में विराजमान रहना, ये सभी पास मौजूद है, जिसके प्रकाश से मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, समस्त इंद्रियां, शरीर ये सक्रिय होकर कार्य करती रहती हैं कर्मभूमि में। मानव जीवन में प्राणी वस्तु स्थान के अनंत आकृतियों में अनंत नाम रूपी शब्द में ये भवसागर है। इसमें शब्दों का बहुत बड़ा महत्व है। जीवन को सरल बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण शब्द ये है। एक पूज्य महापुरुष की वाणी से मैंने सत्संग में सुना था। उन्होंने एक वेद वाणी का उल्लेख किया, मुंडे मुंडे मतर भिन्ना, मतलब हर व्यक्तियों के मत में अंतर है। विचारों में, मत में, विचार कहिए मत कहिए, अंतर है। 1 से 2 आमने सामने जब भी होंगे तो दोनों के विचारों में अंतर है। आम तौर पे सुनने में सामाजिक तौर पे, सांसारिक तौर पे आता रहता है कि अमुक 2 व्यक्तियों में मतभेद चल रहा है। तो मतभेद चल नहीं रहा है। मतभेद ये सृष्टिकर्ता के सृष्टि के रचना का एक भाग है। उन्होंने सारे मतों को अलग कर रखा है और सबको बुद्धि दे रखी है, सबको विवेक दे रखा है। और इन्हीं विचारों में भिन्नता के कारण सभी लोग जानते हैं कि जो कहते हैं कि मतभेद चल रहा है, तो मतभेद ये सृष्टि की रचना में है। इसी कारण भारतीय चुनाव परंपरा में मतदान गुप्त मतदान होता है कि अपने अपने मतभेद के अनुसार, अपने मत के अनुसार मतदान करें। और शास्त्रीय हिसाब से वेद वाणी है ही है। कभी भी विचार करके, अनुभव करके देखिए, आप जिस व्यक्ति से आप चर्चा कोई भी कर रहे हैं, वो तब तक हमारी बात मानता है जब तक उसका हित और उसका सम्मान से प्रेरित कोई चर्चा हम कर रहे हैं। उसके विपरीत जब भी कोई चर्चा करेंगे तो वो हमारी विचारों को, बातों को स्वीकार नहीं करेगा और अपने बुद्धि विवेक के अनुसार सभी के पास अनेकों शब्द होते हैं। उन शब्दों से, उन ज्ञान से, विवेक से, बुद्धि से, विभिन्न तर्क द्वारा हमारे विचारों को दाबने का प्रयास करेगा। इसी से विचारों का टकराव हो जाता है। कोई भी व्यक्ति अपने हित, अपने सम्मान से प्रेरित शब्द सुनना चाहता है या शास्त्रीय शब्दों का भय, उसका निर्देश
या संवैधानिक शब्दों का भय, इसके कारण ये कोई विचार स्वीकार करेगा, अन्यथा अपने हित और अपने सम्मान के अतिरिक्त इसको कोई भी बात समझ नहीं आती है। हर व्यक्ति अपने विचारों से हमारे विचारों को दाबने का पूरा प्रयास करता है, और यही काम हम भी करना चाहते हैं। हम अपने विचारों से सामने वाले के विचारों को स्वीकार नहीं करना चाहते। अपने बुद्धि विवेक से अनेकों शब्दों द्वारा, ज्ञान द्वारा सामने वालों को अपने तर्क से दबाने का प्रयास करते हैं। ये स्थितियाँ कोई भी एक से दो होने पे आती हैं, चाहे वो पारिवारिक कोई भी रिश्ता हो या सामाजिक कोई भी रिश्ता हो या सांसारिक कोई भी प्राणी हो, कोई भी मनुष्य हो। एक से दो में जब भी चर्चा होगी, वह अपने विचारों को श्रेष्ठ घोषित करने का पूरा प्रयास करता है। तो विचारों की भिन्नता है, और किसी के विचार को स्वीकार करना ये बहुत आसान काम है। कोई आदमी, कोई भी व्यक्ति अपने विचार को किसी रूप में व्यक्त कर रहा है, यदि अपना अहित प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से नहीं हो रहा है, तो उसके विचारों को स्वीकार करने में कोई अवगुण नहीं है। यदि किसी के विचार से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में अहित होने की पूरी संभावना लग रही है, तो उस समय चुप लगा के स्वीकार करके हट जाने से, और उसके बाद शास्त्रीय, सामाजिक और संवैधानिक नियमों के अंतर्गत विवेक द्वारा, बुद्धि द्वारा अन्याय का विरोध किया जाना चाहिए, जो सत्य के लिए हो। इसलिए सत्य ही नारायण है, और सत्य को नारायण मान के सत्य भगवान की पूजा सनातन के सभी हिंदू करते हैं, हम लोग सब करते हैं। सत्य और अन्याय के विरोध में हमेशा रहना चाहिए, लेकिन विचारों के टकराव से नहीं, शब्दों के टकराव से नहीं। शास्त्रीय आदेश जो पूज्य महापुरुषगण शास्त्रों के माध्यम से हमें कृपा करके बताते हैं, या संवैधानिक नियमों के तहत जो भी आवश्यकता हो, सत्य और अन्याय के खिलाफ आदमी को सक्रिय होना चाहिए। विचारों के टकराव से बचने का पूरा प्रयास करना चाहिए, इसलिए कि किसी कीमत पर हमारे विचारों को कोई स्वीकार नहीं करेगा। उसका कारण ये नहीं है कि किसी का विचार छोटा बड़ा है। उस सृष्टिकर्ता ने अपनी रचना में विचारों में मतभेद इसीलिए कर रखा है कि वो सृष्टिकर्ता, सबका मालिक एक, वो बहुत बड़ा खिलाड़ी है। उसने इस भवसागर में विचारों के माध्यम से शास्त्रीय भाषा में अहंकार भर रखा है सबके अंदर, जिसको सामाजिक भाषा में स्वाभिमान और ईगो शब्द से हम लोग संबोधित करते हैं। वो पूज्य महापुरुषों के वचन द्वारा, शास्त्रों द्वारा अहंकार की भाषा है, जो सब में निहित है, हर व्यक्तियों में निहित मिलेगा। किसी के विचारों को स्वीकार करना
बहुत आसान काम है। और किसी के विचारों पर अपने विचार को लादना, उस पर थोपना, ये किसी के बस की बात नहीं है, कभी नहीं स्वीकार करेगा वो, और किसी स्थिति तक तर्क दे के टकराव की स्थिति पैदा कर देगा। सनातन शब्द प्राचीनतम शब्द है। इस सृष्टि में सभी ने अनिर्वचनीय से भी परे जो भी सत्ता है, परम सत्ता, उसका भजन भागवतिक नाम रूपी शब्दों से जरूर किया है। भगवान को किसी ने देखा नहीं है, न देख सकेगा। वो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, समस्त इंद्रियों, वाणी सबसे परे सत्ता है। वही परम गुरु हैं, वही परमेश्वर हैं, वही परब्रह्म हैं, और वही अंशी हैं, वही अंश के रूप में सर्वज्ञ हैं। ये गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत ही सत्संग के माध्यम से, पूज्य महापुरुषों की कृपा प्रसाद से इसका लाभ मिल सकता है। भगवान नाम की अनंत महिमा है। भगवान का चरण ढूंढना नहीं है, भगवान नाम रूपी चरण को पकड़ना है। नाम रूपी चरण, नाम रूपी चरण, ये तीन शब्द हैं, तीनों शब्द ब्रह्म हैं। यही नाम रूपी चरण, ये परम पद भी कहलाएगा, यही मोक्ष भी कहलाएगा, यही वैकुंठ भी कहलाएगा। और न कोई भूत है, न कोई प्रेत है। भूत माने पंचतत्व, बीता हुआ कल पंचतत्व था, वर्तमान पंचतत्व जो चल रहा है, भविष्य पंचतत्व जो चलता रहेगा। भूत, प्रेत, ये सब शब्द हैं, ये भगवान के खेल के सब पार्ट हैं, ये भाग हैं। इतनी विविधता के कारण ही सृष्टि चलती है, इसीलिए इसका नाम भवसागर रखा गया है। यमराज भी शब्द है, ये भी शब्द ब्रह्म है, यमराज भी। भय किस बात का? भय भी एक शब्द है, किस बात का भय? शोक भी शब्द है, चिंता भी शब्द है, सब शब्द ही शब्द है। कार्य एवं व्यवहार, इसको आचरण की श्रेणी में लिया जाता है। कार्य एवं व्यवहार आचरण है। यथासंभव प्रयासरत रहना चाहिए अपने कर्मभूमि में। किसी के भी अहित अपमान को बचाते हुए निरंतर अपने कर्म में अंतिम सांस तक प्रयासरत रहना चाहिए। यह जीवन का सरल मूल मंत्र है। और अनिर्वचनीय से भी परे सत्ता जो है, किसी रूप में जो मानने वाले हैं, उनका चिंतन, मनन, भजन जो भी हो सके करने का प्रयास करना चाहिए। ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुत्तमाय नमः। वंदे कृष्णं जगद्गुरु।